अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी प्रेस एजेंसी ने इतवार को इत्तला दी है कि मदीने में मस्जिद नबी में रोज़ाना मुख्तलिफ मुकामात से जमजम के 60 नमूने लिए जाते हैं और पानी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इनका तज्जिया किया जाता है। नमूने जमजम के बर्तनों, पीने के फव्वारे और टैंकों से दिन भर मुनज़्ज़म और मुसलसिल तरीके से लिए जाते हैं। इसके बाद इनका तज्जिया किया जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पानी महफूज है और इसे आलूदगियों से दोचार नहीं किया गया है। जिस लेबॉरेटरी में नमूनों का तज्जिया किया जाता है वो बेहतरीन जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और जो टीम नमूने जमा करती है और इनका तज्जिया करती है वो माहिर टेक्निकी अमले पर मुश्तमिल होती है। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा के स्टोर्स में हुज्जाज इकराम के तहाइफ की खरीदी में इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि वो हज की अदायगी के बाद मस्जिद नबी और मुक़द्दस शहर के अहम तारीखी मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं। मस्जिद नबी के करीब सोने की दर्जनों दुकानों में जेवरात की मांग में इजाफा देखा गया है और हुज्जाज इकराम कपड़े, नमाजी, चटाइयाँ, माला और मदीने में उगाई जाने वाली मुख्तलिफ किस्म के खजूरें भी खरीद रहे हैं। दुकान के मालिकान ने बताया कि हुज्जाज इकराम अपने प्यारों को घर वापस भेजने के लिए माला, नमाजी, टोपियाँ, चटाइयाँ और सऊदी कपड़े खरीद रहे हैं। तकरीबन हर हाजी जो मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत करता है अपने ख़ानदान और दोस्तों में तकसीम करने के लिए खजूरें ले जाता है। जिद्दा में कॉन्फ्रेंस बराए अमन व तरक्की के इलामिया में तोनाई और एशियाई खुर्दनोश की मुसलसिल फराहमी को यकीनी बनाने और खित्ते की सलामती व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के अज़्म की तजदीद की गई। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक जिद्दा कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका इलामिया में कार्बन के अखराज को कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और इस मैदान में सरमायाकारी पर जोर दिया गया। कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं ने माजी में हुए खलेजी व अमरीकी सरबराह इजलास का जिक्र किया जो 14 में 2015 में कैंप डेविड, 21 अप्रैल 2016 को रियाज और 21 में 2017 को रियाज में मुनक़िद हुआ था। इजलास में रहनुमाओं ने इख्तियार की गई आलमी इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों को सराहते हुए मुश्तरका ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इज़हार किया। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इतवार की सुबह ट्विटर पर एक पोस्ट में ख़लाई शोबे की मदद के लिए $1817 मिलियन के फ़ंड का ऐलान किया। सदर ने ख़लाई शोबे के लिए $1817 मिलियन के एक नए कौमी सरमायाकारी और तरक्याती फ़ंड का ऐलान किया जो नेशनल स्पेस फंड है। सदर ने ट्वीट किया, मुत्तहिदा अरब इमारात के बढ़ते हुए खलाई प्रोग्राम की मदद के लिए एक वक्फ फंड के क़याम और राडार सैटेलाइट तैयार करने के लिए एक नए इक़दाम के आगाज़ से तौक़्क़े की जाती है कि इस अहम शोबे में हमारी बढ़ती हुई सलाहियतों को वुसअत दी जाएगी और माहौलियाती पायदारी में जिद्दत को तेज़ किया जाएगा। रूस यूक्रेन में अपने हमले के अगले मरहले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के एक फौजी एहलकार ने कहा, मॉस्को के कहने के बाद कि इसकी अफवाज तमाम ऑपरेशनल इलाकों में फौजी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी है। रूसी रॉकेटों और मिसाइलों ने शहरों को हमलों में निशाना बनाया है, जिसके बारे में कैफ का कहना है कि हालिया दिनों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के तर्जुमान वादिम ने कहा कि यह सिर्फ फ़िज़ाई और समंदर से मिसाइल हमले नहीं हैं। हम राब्ते की पूरी लाइन के साथ साथ पूरी फ्रंट लाइन के साथ गोलाबारी देख सकते हैं। टेक्निकल एविएशन और हमलावर हेलीकॉप्टरों का फाल इस्तेमाल है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौरे इजराइल के दौरान ज़ेर गौर आने वाले मामलात पर उमूमी तौर पर तल अवीव इंतज़ामिया मुतमईन थी, तो ईरान के जौहरी फाइल के मामले पर इसे मायूसी हुई है। जो बाइडन ने 13 से 16 जुलाई को अपने मशरिक़ी वसत के दौरे के एक हिस्से के तौर पर इसराइल का दौरा किया और वहाँ मुख्तलिफ राब्ते किए थे। दौरे के दौरान कई मामलात एजेंडे में आए। इजरायली इंतज़ामिया ने जो बाइडन के दौरे के दौरान ज़ेर बहस आए मामलात, अमेरिका में दाखिले पर इसराइलियों को वीज़े से मुस्तस्ना करार दिए जाने, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने और मसला फ़लस्तीन जैसे मामलात पर पेशरफ्त पर अपनी मसरत का इजहार किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक जो बाइडन की मगरबी किनारे में बस्तियों को रोकने पर तवज्जो न देने तल अवीव इंतज़ामिया को मुतमईन किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक जो बाइडन का तल अवीव के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा अमेरिका की जानिब से इसराइल के लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम की तैयारी व तरवीज के लिए माली और टेक्निकी मदद फराहम करने ज़मानत देना था। जो बाइडन के दौरे इसराइल में सबसे अहम मसला सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने की तरफ पेशरफ्त था। ताहम ईरान के मामले में इसराइल के तेहरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन पर इसरार के बरखिलाफ जो बाइडन के सिफारती रास्ते की तरफ इशारा करने से इसराइल में मायूसी पैदा हुई है। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से आज टेलीफोन पर बातचीत की। ऐवान सदर के डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में तुर्की फ्रांस ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। टेलीफोनिक राब्ते में सदर एर्दोगान ने कहा कि
मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हवाले से इनकी तौक़ात एक मुश्तरका निज़ाम तैयार करना है जिसमें मुकम्मल खुलेपन के उसूल के फ्रेमवर्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन शामिल हो और प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के आगाज़ को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के शहर पंजाब के 20 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी है, जबकि गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला शुरू हो गया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक PTI को 20 में से 17 हलकों में बरतरी हासिल है और मुस्लिम नवाज लीग 2 जबकि एक हलके में आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं। ज़मीनी इंतखाबात की पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर बिला तातुल शाम 5 बजे तक जारी रही। पोलिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में कहा कि तमाम हलकों में उमूमी तौर पर पोलिंग की सूरत हाल अमन रही। इलेक्शन कमीशन ने शाम 6 बजे के बाद मीडिया को गैर हतमी नतायज का ऐलान करने की इजाज़त दी थी। ख्याल रहे कि ये इंतखाब इन 20 हलकों में हुआ है जिनके मुंतखब अराकीन ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी से हटकर हमजा शहबाज को वोट दिया था। बादअज़ां इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम अराकीन को डीसेट कर दिया था। मुस्लिम लीग नवाज ने तकरीबन तमाम टिकट इन मुनहरिफ अराकीन को दिए जिन्होंने वज़ीर आला के इंतखाब में इनका साथ दिया था। ताहम तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवारों को ही सामने लाई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने दावा किया है कि इनकी पार्टी कम से कम 15 नशिस्तों पर जीत रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पंजाब के 20 हलकों के अवाम से अपील की है कि वो भरपूर जज्बे के साथ घरों से निकलें, वोट का हक इस्तेमाल करें। आपके मुस्तकबिल का दारोमदार इस पर्ची पर है। इतवार को अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बुजुर्ग माएँ और मर्द व ख़वातीन आज फैसला दें कि पंजाब और पाकिस्तान में खिदमत का राज होगा, नालायकी, झूठ और करप्शन का नहीं। टेस्ला के CEO एलन मस्क और ट्विटर के दरमियान तनाज़ा कई मोड़ ले रहा है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के मुआहदे को तोड़ने से पहले 28 जून को ट्विटर के CEO पैराग अग्रवाल को एक पैगाम भेजा था जिसमें इन्हें बताया गया कि कंपनी के वकला माली तफसीलात के बारे में मालूमात मांगकर मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क के पैगाम में कहा गया है कि आपके वकला इस तरह की बातें करके मसाइल पैदा करना चाहते हैं और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एलन मस्क ने पैराग को यह पैगाम उस वक्त भेजा जब इनसे माली मालूमात तलब की गई। ट्विटर के कुछ दिन पहले मस्क पर मुकदमा दायर किया जब इसने $44 बिलियन के हुसूल के मुआहदे से पीछे हटने का फैसला किया।